जय हिंद बच्चों, कैसे हैं भैया सभी लोग। आप सभी का रहमान एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अगर आप किसी भी क्लासेस में हैं, 11th 12th BSc BCA या किसी भी हायर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मेरा चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें हम आपको पूरी सिस्टम भरी क्लासेस चला रहे हैं, पूरे सिस्टमेटिक वे में। आपके इसमें 11 के भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं, 12 के भी हो रहे हैं और ग्रेजुएशन के भी अपलोड हो रहे हैं। देखिए, इंटर में हमने आपको मैट्रिक्स का सॉल्यूशन बताया था, तो इंटर में 2 टॉपिक हम आपको बता देंगे, मैट्रिक्स मेथड, क्रैमर रूल। और ग्रेजुएशन वाले में हम आपको बताने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स बाय आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। देखिए, ये ग्रेजुएशन के टॉपिक्स हैं, सॉल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स। ये इंटर में भी बताया है ना, इंटर में भी बताया है और नहीं बताया तो बताएंगे, ठीक। तो मैट्रिक्स का सॉल्यूशन जो होता है 3 तरीके से होता है। एक होता है आपका मैट्रिक्स मेथड, एक होता है मैट्रिक्स मेथड, दूसरा होता है क्रैमर्स रूल और तीसरा होता है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स मेथड, ठीक। यहां पर लिख दीजिएगा सॉल्यूशन ऑफ, इसको पूरा लिख दीजिएगा, सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। देखिए, ये हम आपको बताएंगे इंटर में, ये भी इंटर बताएंगे, इंटर वाले वीडियो में है। ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स मेथड है। देखिए, जब ये वीडियो अपलोड होगा तो साथ में आप देखेंगे मैट्रिक्स मेथड, क्रैमर रूल का भी अपलोड हो चुका है, तो ये आप उसको वहां से देखेंगे। हम बताने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बाय आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स मेथड। देखिए, इसमें कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हमने जब लास्ट वीडियो में बताया था तो उसने बताया था कि हम आपको लीनियरली डिपेंडेंट बताएंगे, ठीक है भाई। ये जरूरी है, बताएंगे, जरूर बताएंगे, लेकिन उसको जब हम लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे। तो अभी पहले मैट्रिक्स का पोर्शन चल रहा है, तो पहले पूरा मैट्रिक्स का ही पार्ट कंप्लीट हो जाए, ठीक। अगर उसको बीच में डालते हैं तो फिर आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, उससे आपको समझने में दिक्कत होती है। जब हम लीनियर अलजेब्रा का चैप्टर पढ़ाएंगे, लीनियर अलजेब्रा की बुक पढ़ाएंगे, तो पूरा टॉपिक हम उसमें आपको फिर कराएंगे उसमें, ठीक। तो आप आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स मेथड देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेके हम आपको सिखाते हैं, समझाते हैं। एक क्वेश्चन देखिए आर्गुमेंटेड से, क्योंकि रैंक वगैरह बताया है, तो देखिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये ले लिया हमने, बहुत छोटा सा। हाँ, तो देखो, आर्गुमेंटेड का कुछ सिस्टम होता है, वो देख लीजिए। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स मेथड, इसका कुछ सिस्टम होता है, ठीक। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम ये होता है, इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाएंगी। 2 तरीके से सॉल्यूशन होता है, 2 तरीके से यहाँ लिखे दे रहे हैं, 2 तरीके से सॉल्यूशन होता है। पहला का ए, इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, अगर ए की रैंक ए बी के इक्वल है और इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन के भी इक्वल है, तो इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगी एंड हैविंग ए यूनिक सॉल्यूशन। उसमें कैसे सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन होंगे, ठीक। दूसरा है इसमें पार्ट, इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, ठीक, और लेस देन नंबर ऑफ अननोन से लेस है, तो इक्वेशन ये भी कंसिस्टेंट होंगी, इक्वेशन कंसिस्टेंट। इसको ए बी सी ना डाल करके इसको आप पहला, इसको दूसरा, इक्वेशन कंसिस्टेंट, ये भी कंसिस्टेंट होंगी, एंड हैविंग एन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और तीसरा है इफ
रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, तो इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। इक्वेशन कैसी होंगी? इनकंसिस्टेंट होंगी एंड हैविंग ए नो सॉल्यूशन। तो इसका कैसे सॉल्यूशन होंगे? नो सॉल्यूशन होंगे। ठीक, तो नोट कर लीजिए। अब इसे हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। किस तरीके से क्वेश्चन होंगे? देखिए, एक पहला क्वेश्चन लेते हैं, हम आपको सिखाते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको लेकर के बताते हैं, बहुत बढ़िया बात बताने जा रहे हैं हम आपको। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन ले लेना है। ठीक, तो देखो, सॉल्यूशन बाय आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स मेथड से देखिए कैसे है भाई। इक्वेशन है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय यूजिंग आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स मेथड। तो देखो कैसे करेंगे, सुनिएगा किस तरीके से कैसे क्या करेंगे वो देखेंगे। जैसे क्वेश्चन है आपका पहला, क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेम दिखेगा। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4, x प्लस 4y प्लस 9z इज इक्वल टू 6। ठीक, देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन, देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपने क्या किया, रैंक ए डॉट 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 बी। ठीक, x का कोफिशिएंट 1, y का 1, z का 1, x का 1, y का 2, z का 3, x का 1, y का 4, z का 9 डॉट 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 डॉट, और ये कितना हो जाएगा 3 4 6। भाई देखो, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, पूरा कंबाइंड कितना हो गया ए बी। ये a ये b पूरा कंबाइंड कितना हो गया ए बी। देखो भाई क्या करना है, यूज ओनली रॉ ऑपरेशन। आप जैसे वो बताया था ना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जीरो बनाते हैं डायगोनल में, यूज ओनली रॉ ऑपरेशन, सिर्फ रो के ऑपरेशन का ही इस्तेमाल करेंगे। तो रैंक ऑफ ये क्या हो जाएगा, a डॉट 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 b इज इक्वल टू, इस 1 की सहायता से इन दोनों को जीरो कर सकते हो। तो क्या कर सकते हैं भाई, सुनिएगा, आप R1 में ऑपरेशन लगाइए, R1 प्लस माइनस 1 इंटू R2 में -1 का मल्टीप्लाई ऐड कर दो, और R2 में ऑपरेशन लगाइए, R2 प्लस माइनस का 1 R1, उल्टा लिखा दे, सॉरी R2 यहाँ पर हो जाएगा R1। ठीक, ये हो जाएगा R3 यहाँ पर रहेगा, R1 यहाँ पर रहेगा। बहुत बार बता चुके हैं भाई बेसिक ऑपरेशन, भाई डिटरमिनेंट्स नहीं बताया, रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया वहाँ ही बताया, कई बार बता चुके हैं, समझ गए होंगे। 1 1 1 डॉट 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 3। ठीक, -1 का मल्टीप्लाई ऐड कराओ, 0 -1 का मल्टीप्लाई -1 -1 का मल्टीप्लाई कराओ, R1 में -1 का मल्टीप्लाई -1, तो 2 -1 कितना हो जाएगा 1, -1 का मल्टीप्लाई कराओ, -1 का मल्टीप्लाई -1, 3 -1 कितना हो जाएगा 2, -1 का मल्टीप्लाई कराओ, -1 का मल्टीप्लाई कराओ, -1 का मल्टीप्लाई -3, 4 -3 कितना हो जाएगा 1। ठीक, -1 का मल्टीप्लाई करो -1 0, -1 का मल्टीप्लाई करो -1 4 -1 कितना हो जाएगा 3, -1 का मल्टीप्लाई कराओ 9 -1 8, -1 का मल्टीप्लाई करो -3 6 -3 6 -3 कितना हो जाएगा 3। ठीक, कोई दिक्कत? अब इस 1 की सहायता से इन दोनों को जीरो करो, तो क्या करेंगे, R3 में ऑपरेशन लगाइए, R3 प्लस माइनस का 3 R2, तो ये हो जाएगा रो ए डॉट 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 बी इज इक्वल टू 1 1 1 डॉट 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 3 ब्रैकेट बंद। भाई इसमें भी लगाएंगे, -3 मल्टीप्लाई करो 4 -3 1 हो जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई करो 6 -3 6 -3 3 आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत?
ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 1। -3 का मल्टीप्लाई कराओ, 0 चला गया, 0 आ जाएगा। -3 का मल्टीप्लाई कराओ, -3 का मल्टीप्लाई, -3 का -3 ऐड कर दो 0। -3 का मल्टीप्लाई कराओ, -6, 8 - 6 2। -3 का मल्टीप्लाई कराओ, -3 ऐड कर दो 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा बताइए, अब बहुत ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ 1 बना सकते हो। आप क्या करो, R3 में R3/2 से थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। A डॉट 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 B इजिकल टू 1 1 1 डॉट 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 3 0 1 2, ये आ जाएगा 1। ठीक, 2 से डिवाइड कराओ, 0 0 1, ये कितना आ जाएगा 0। बोले कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद का प्रोसीजर देखिएगा वर्किंग। इधर लिखे दे इसको, सुनना, रो A डॉट 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 B बराबर यह जाएगा 1 0 0 1 1 0 1 2 1 डॉट 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 3 1 0। अच्छा एक बात बताओ, रैंक A कितनी है? रैंक A कितनी है? नॉन जीरो रो 1, खाली A को देखना, A इतना तो है ना, 1 2 3। अच्छा रैंक AB कितनी है? रैंक AB पूरा कॉम्बिनेशन 1 2, और ये अगर ये देखो पूरी 0 होती तो रैंक AB 2 हो जाती, लेकिन यहाँ तो है ना कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा 3। और नंबर ऑफ अननोन कितने? नंबर ऑफ अननोन का मतलब 3 वैल्यू फाइंड करनी, x y z। भाई x y z ये अननोन होता है 3। तो देखो सब इक्वल है ना, तो इफ रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ AB इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, सब आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इक्वेशन कैसी होगी? कंसिस्टेंट होंगी, एंड हैविंग ए यूनिक सॉल्यूशन, इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। यूनिक सॉल्यूशन कैसे होंगे सुनिएगा भाई, इसमें एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई करा, एक्स एक इक्वेशन प्लस वाई, भाई ये एक्स हो गए, वाई हो गए, जेड हो गया, प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। ये हो गया, एक्स खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वाई प्लस इक्वेशन बनाओ 2z, वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 1। ये तो हो जाएगा भाई, एक्स 0 हो जाएगा, वाई 0 हो जाएगा, क्या आ जाएगा? जेड इज इक्वल टू 0। जेड की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। एक्स वाई जेड की वैल्यू तीनों सॉल्व करके नहीं निकाल सकते हो भाई। जेड तो 0 आ गया है ना भाई, जेड हमारा 0 आ गया, सुनिएगा जेड 0 आ गया, पुट इन इक्वेशन सेकंड, जेड 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। ठीक, अब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3 है, x प्लस वाई की वैल्यू 1 प्लस जेड की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, वाई की वैल्यू 1 और जेड की वैल्यू 0। ये इक्वेशन आ जाएंगे सॉल्यूशन। बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं, ध्यान देखिएगा, देखिए भाई आगे, अगला है इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का भाई, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स मेथड का। हाँ भाई, क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स मेथड, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स मेथड। तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2 और 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। देखो भाई कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखिएगा।
देखो रो ए डॉट 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 बी इज इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का 1, जेड का 1 डॉट 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 6, एक्स का 1, वाई का -1, जेड का 1, ये 2, एक्स का 2, वाई का 1, जेड का -1 और ये कितना जाएगा 1। ठीक, तो रो ब्रैकेट में ए डॉट 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 बी इज इक्वल टू, भाई इस 1 की सहायता से इसको जीरो करो, R2 में ऑपरेशन लगाइए, R2 प्लस माइनस का 1 R1 में -1 का मल्टीप्लाई का ऐड कर दो, R3 में ऑपरेशन लगाओ, R3 प्लस माइनस का 2 R1 में -2 का मल्टीप्लाई का ऐड कर दो, ये 1 ये 1 ये 1 डॉट 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 6, -1 का मल्टीप्लाई ऐड करो 0, -1 का मल्टीप्लाई का -1 माइनस का 2, -1 प्लस 1 0, कितना हो जाएगा भाई ये -6 प्लस 2 माइनस का 4, -2 प्लस 2 0, -2 प्लस 1 -1, R1 में -2 का मल्टीप्लाई कराओ ऐड कर दो, R1 -2 का मल्टीप्लाई कराओ -2 -2 -1 -3, R1 -2 का मल्टीप्लाई करो -6 2 जो 12 -12 और प्लस 1 कितना जो -11। ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, R2 को डिवाइड कर दो R2 बाई -2, यहाँ 1 बना दो तो छोटा हो जाएगा, ए डॉट 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 बी इज इक्वल टू 1 1 1 डॉट 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 6। ठीक, डिवाइड करो 0 -2 डिवाइड करो 1 0, डिवाइड कराओगे तो हो जाएगा 2 0 -1 -3 -11। भाई R3 में ऑपरेशन लगाओ, R3 प्लस R2 तो क्या आ जाएगा भाई R3 प्लस R2 तो कितना हो जाएगा भाई, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा रो ए डॉट 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 बी इज इक्वल टू 1 1 1 डॉट 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 6, ये जाएगा 0 1 0 2, ऐड करो 0 ऐड करो 0 ऐड करो -3। ठीक है, -3 ऐड कर दी, -11 प्लस 2 -9, तो छोटा करना है, R3 को क्या कर दीजिए R3 बाई -3, तो रो ए डॉट 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 बी ये जगह 1 1 1 डॉट 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 6 0 1 0 2 0 0 डिवाइड कराओगे 1 डिवाइड करोगे 3। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, रैंक ऑफ ए कितनी है? रैंक ऑफ ए 1 नॉन जीरो 2 नॉन जीरो 3 नॉन जीरो 3। रैंक ए बी कितनी? कम्बिनेशन, रैंक ए बी कम्बिनेशन कितनी है? एक पूरा कमांड लिखना 1 2 3 नॉन जीरो है। और नंबर ऑफ अननोन कितने हैं? नंबर ऑफ अननोन भी 3। तो इक्वेशन कैसी होंगी? आर कंसिस्टेंट, इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगी एंड हैविंग एन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सॉरी एंड हैविंग ए यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब यूनिक सॉल्यूशन होगा कैसे वो देखें, यूनिक सॉल्यूशन होगा किस तरीके से वो देखना आपको। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन देखो कैसे निकालेंगे इसका। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक एक सॉल्यूशन निकलेगा। भाई ये एक्स है, ये वाई, ये जेड, तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। पहली इक्वेशन ये आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स जीरो है, वाई जेड जीरो है बराबर 2 और जेड बराबर 3। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 6। एक्स की वैल्यू 6 माइनस 5, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू 3। ये आंसर आ गया, ये सॉल्यूशन आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, कुछ
ए बी सी की वैल्यू निकालने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से इम्पॉर्टेंट रहते हैं भाई। देखिए एक क्वेश्चन है, इन्वेस्टिगेट। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा। देखिए इस टाइप क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट रहते हैं। इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू द इक्वेशंस x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 10 और 2x प्लस 3y प्लस लैम्डा जेड इज इक्वल टू म्यू। आपसे क्या कह रहा है? पहला हैविंग, पहला नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। सेकंड आ यूनिक सॉल्यूशन, आ यूनिक सॉल्यूशन। और थर्ड क्या है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मतलब आपको डिफरेंट केसेस के लिए लैम्डा और म्यू की वैल्यू बताना है। डिफरेंट केसेस के लिए लैम्डा म्यू की वैल्यू बताना है। किस तरीके से बताएंगे? डिफरेंट केसेस के लिए लैम्डा म्यू की वैल्यू बताना है। तो देखो भाई कैसे बता पाएंगे, किस तरीके से बता पाएंगे, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। पहला जैसे निकालते वैसे निकालो। जो काम करते हैं तीन केस में, तीन केस के लिए आपकी ए बी की वैल्यू क्या होगी? x का कोफिशिएंट 1, y का 1, z का 1, x का 1, y का 2, z का 4, x का 2, y का 3, z का लैम्डा डॉट 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 डॉट, ये हो जाएगा 6, ये 10, ये हो जाएगा म्यू। ठीक, पहले 1 के साथ इसको 0 करो। तो क्या कर रहे हैं हम? देखिए R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 में ऑपरेशन लगाइए, R1 प्लस माइनस का 1 R2, माइनस 1 का मल्टीप्लाई ऐड कर दो। R2 में ऑपरेशन लगाइए, R2 प्लस माइनस का 2 R1। ये उल्टा लिख देते बेटा, R2 में ऑपरेशन लगाएंगे माइनस का 1 R1। भाई R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, इसमें माइनस 1 का मल्टीप्लाई का ऐड कर दें। ये कैसे हो? माइनस 2 का मल्टीप्लाई का ऐड कर दें। तो रो इज इक्वल टू ए डॉट 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 बी इज इक्वल टू 1 1 1 डॉट 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 6। भाई माइनस 1 का मल्टीप्लाई ऐड करो, 0 हो जाएगा। माइनस 1 का मल्टीप्लाई करो, माइनस 1 2 माइनस 1 1, माइनस 1 का मल्टीप्लाई करो, माइनस 1 4 माइनस 1 3, माइनस 1 का मल्टीप्लाई करो, माइनस 1 10, माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 6 10 माइनस 6 4 आ जाएगा। माइनस 2 प्लस 2 0, माइनस 2 3 माइनस 2 1। ठीक, माइनस 2 का मल्टीप्लाई कराओ, माइनस 2, तो ये क्या आ जाएगा? लैम्डा माइनस 2। ठीक, और माइनस 2 का मल्टीप्लाई कराओगे माइनस 12, तो म्यू माइनस 12, ये आ गया भाई। ठीक, अब इस 1 की सहायता से इसको 0 कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? R3 में ऑपरेशन लगाइए, R3 प्लस माइनस का 1 R2, ये हो जाएगा रो ब्रैकेट में a डॉट 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 b इज इक्वल टू 1 1 1 डॉट 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 6। ठीक है भाई, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 है। मतलब जो 0 बन उसको ख़त्म नहीं करना है। माइनस 1 का मल्टीप्लाई 0 चला गया, 0, माइनस 1 का 0, माइनस 1 का मल्टीप्लाई करो, माइनस 3, तो लैम्डा माइनस 5, माइनस 1 का मल्टीप्लाई कराओ, माइनस 4, तो म्यू माइनस 16। ये आ जाएगा भाई। बोलो, इतना आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से आप लोग।
बताइए भाई, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है तो देखेंगे भाई इसके बाद आगे दिक्कत। ठीक, तो पहला केस क्या होता है? नो सॉल्यूशन। अच्छा बताओ, नो सॉल्यूशन कब होता है? नो सॉल्यूशन तब होता है जब रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। देखो अगर इसकी वैल्यू, ये ऐसा कब होगा? देखो ये हमारा जीरो हो जाए यहाँ पर, तो रैंक ए कितनी हो जाएगी? 2। और ये जीरो ना हो, और पूरा कंबाइंड ये जीरो ना हो, यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए भाई। इसका मतलब नो सॉल्यूशन के लिए क्या है भाई? सुनिएगा, इफ लेमडा माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाए एंड और म्यू माइनस 16 डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो इम्प्लाइज दैट लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 और म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डज नॉट इक्वल टू 16। मतलब ये 5 रखोगे, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, तो रैंक ऑफ ए कितनी आ जाएगी? 2। अब ये 16 जैसे मानो 17 रखो, 17 माइनस 16 कितना आ जाएगा? 1। तो ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, ये भी तो नॉन जीरो है ना। इसके जीरो होने से क्या मतलब है? ये तो 1 है ना, नॉन जीरो है, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? 3। तो दोनों अनइक्वल हो गए, तो ये नो सॉल्यूशन का लिए आ गया। लेमडा की वैल्यू 5, म्यू की वैल्यू 16 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है आपका केस? यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा बताओ यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब सब आपस में बराबर हो। रैंक ए बी और नंबर ऑफ अननोन। अच्छा नंबर ऑफ अननोन कितने हमारे? नंबर ऑफ अननोन हैं कितने? नंबर ऑफ अननोन हमारे हैं 3 एक्स वाई जेड। तो रैंक ए बी भी 3 आनी चाहिए और रैंक ए बी भी 3। तो 3 कब आएगी? जब ये 0 ना आए। 3 कब रहेगी? इफ लेमडा माइनस 5 डज नॉट इक्वल 0। अगर ये पूरा 0 हो जाएगा तो रैंक ए 2 आ जाएगी, तो 0 बराबर नहीं आना चाहिए। इम्प्लाइज दैट लेमडा डज नॉट इक्वल टू 5। ठीक, और म्यू माइनस 16 भी डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब म्यू की वैल्यू 16 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक, तीसरा देखो म्यू की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप बता रहे 16 तो उससे कोई मतलब नहीं भाई। म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? एंड म्यू की वैल्यू 16 के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, एंड और म्यू की वैल्यू का 16 के 0 के बराबर भी हो जाए। तो भाई देखो ये तो 0 नहीं होगा ना, तो रैंक ए बी कितनी जगह 3। अगर बाय द वे जैसे मान लो यहाँ पर 6 वैल्यू आ जाएगी और यहाँ मान लो 0 आ गया, तब भी रैंक ए बी कितना हो जाएगा? 3 ही तो रहेगा ना। इससे क्या मतलब होता है? अगर यहाँ 0 हो भी जाएगा उससे क्या मतलब है? तो म्यू की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसको चाहे लिखो चाहे ना लिखो, उसको हटा दो, लेकिन बस अगर लेमडा माइनस 5 डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ में आ रहा होगा? लेमडा की वैल्यू 5 इक्वल नहीं होना चाहिए। ये 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो भाई अगर मान लो ये 0 आ गया तो रैंक ए कितनी हो जाएगी? और ये 0 ना, यहाँ मान लो आगे 7, तो रैंक ए कितनी हो जाएगी? 7। और रैंक ए बी भी तो क्या हो जाएगा? नॉन जीरो, ये भी तो नॉन जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ 7 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अब तीसरा केस क्या कह रहा है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तीसरा केस इस टाइप का क्वेश्चन आता है भाई, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्या होता है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देखिए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इनफाइनाइटली, तीसरा केस क्या कह रहा है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रैंक ए बराबर रैंक ए बी लेस देन नंबर ऑफ अननोन। अच्छा बताओ रैंक अननोन कितना? अननोन 3। रैंक ए बी 3 से कम होनी चाहिए। 3 से कम के लिए मतलब ये 0 हो जाएगा। इफ लेमडा माइनस 5 इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज दैट लेमडा बराबर 5। अगर 5 रखोगे तो 0 तो रैंक कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, और ये भी 0 हो जाए, एंड म्यू माइनस 16 भी 0 के बराबर आ जाए, तो म्यू बराबर कितना आ जाएगा? 16। ठीक भाई, ये 0 हो जाए, ये 0, तो रैंक ए कितनी हो जाएगी? 3। रैंक ए बी भी कितनी हो जाएगी? 2। रैंक ए हो जाएगी 2, रैंक ए बी भी कितनी हो जाएगी? 2, और नंबर ऑफ अननोन 3 हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? इसका मतलब आपका ये हो जाएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये चीज़ें भाई आपकी हैं।
ठीक है। अब एक इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का क्वेश्चन देख लें, जो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है, इनफाइनाइटली हमने आपको यूनिक का बताया, एक इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्वेश्चन देख लें। देखिए एक क्वेश्चन है, सॉल्व। देखो हमें देख के नहीं पता कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन है आपका x1 माइनस x2 x3 इज इक्वल टू कितना दे रहा है आपको 2, 3x1 माइनस x2 तो x3 इज इक्वल टू माइनस 6, x1 माइनस x2 प्लस x3 बराबर 2, 3x1 माइनस x2 प्लस x3 बराबर माइनस 6 और 3x1 प्लस x2 x3 इज इक्वल टू माइनस का 18। ठीक, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। भाई रैंक ए बी डॉट 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 बी, x1 का कोफिशिएंट 1 माइनस 1 1, ठीक, डॉट 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 हो जाएगा 2, x1 का 3, x2 का माइनस 1, x3 का 2, ये हो जाएगा माइनस 6, x1 का 3, x1 का 3 कोफिशिएंट, x2 का 1 और x3 का 1 हो जाएगा माइनस 18। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? देखिए कैसे करेंगे, ए डॉट 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 बी, इस 1 की सहायता 0 कराओ, R2 को 0 करा दिया हमने, R2 प्लस माइनस 3 का मल्टीप्लाई माइनस 3 R1 और ये क्या हो जाएगा, R3 को 0 कराइए, R3 प्लस माइनस का 3 R1, 1 माइनस 1 1 डॉट 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 0 माइनस माइनस प्लस 3, R1 में मल्टीप्लाई कर माइनस 3 माइनस प्लस 3, इसमें ऐड करो 3 माइनस 1 2 माइनस 3, R1 में माइनस 3 मल्टीप्लाई करो माइनस 3 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, ठीक, माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस का 12, माइनस 3 मल्टीप्लाई करो ऐड करो 0 हो जाएगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई करो R1 में, R1 माइनस 3 का मल्टीप्लाई करो माइनस प्लस 3, R1 माइनस 3 मल्टीप्लाई करो माइनस प्लस 3, 3 प्लस 1 4, माइनस 3 मल्टीप्लाई करो माइनस 3, सुनिएगा, माइनस 3 प्लस 1 माइनस का 2, माइनस 3 मल्टीप्लाई कराओ माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 18 माइनस 24, R3 में ऑपरेशन लगाओ, R3 प्लस माइनस का 2 R2, ये हो जाएगा कितना, रो इज इक्वल टू ए डॉट 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 बी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 1 डॉट 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 0 2 माइनस 1 माइनस का 12, ठीक, माइनस 2 मल्टीप्लाई करो 0 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 0, माइनस 2 मल्टीप्लाई करो माइनस 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 0, माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, मल्टीप्लाई करा माइनस माइनस प्लस 12 24 माइनस 24 कितना हो जाएगा 0। अच्छा बताओ रैंक ए कितनी हो जाएगी, 2 है ना रैंक ए, यहाँ पर माइनस 1 है। अच्छा कॉम्बिनेशन पूरा देखो, पूरा कॉम्बिनेशन देखो, रैंक ए भी कितनी हो जाएगी 2 और नंबर ऑफ अननोन कितने हमारे 3 अननोन है ना, तो इसका मतलब ये वी नो डेट रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए बी लेस देन नंबर ऑफ अननोन, तो इसका मतलब क्या है, इक्वेशन आर कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट होंगी,
and having an infinitely many solution, infinitely many solution। तो भाई इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए किस तरीके से निकालेंगे इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। देखो तो इसमें मल्टीप्लाई करो x1 x2, क्या आ जाएगा x1 माइनस x2 x3 इज इक्वल टू 2, ठीक है। और 2x2 मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ये तो जीरो जाएगा x1 2x2 माइनस x3 इज इक्वल टू -12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप क्या करिए, पुट x3 की वैल्यू k रख दीजिए, तो 2x2 माइनस k इज इक्वल टू -12। तो 2x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k -12। x2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k/2 -6। x2 की वैल्यू आ जाएगी, x3 की वैल्यू आ जाएगी। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x1 माइनस x2 x3 इज इक्वल टू 2, x1 की वैल्यू फाइंड करना है, x2 की वैल्यू k/2, x2 की वैल्यू रख रहे हैं -6, x3 की वैल्यू k इज इक्वल टू, सॉल्विंग कर दीजिए भाई, सॉल्विंग कर दीजिए जल्दी से फटाफट। तो क्या आ जाएगा, x1 की वैल्यू -k/2 +6 प्लस k इज इक्वल टू 2, x1 इज इक्वल टू 2 प्लस k/2 -6 -k, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, x1 इज इक्वल टू 2, एलसीएम ले लिया, 2 2 4, 2 से 2 कैंसिल, k 1 का डिवाइड कर 2 -12 2k, x1 इज इक्वल टू क्या जाएगा, 4 -12 -8 -2k प्लस k माइनस का k बाई x1 की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, तो तुम k की वैल्यू रखते रहोगे, डिफरेंट वैल्यूज आती रहेंगी ना, k की वैल्यू रखते रहेंगे, आपको डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, तरह तरह की वैल्यू आती रहेंगी। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। तो भाई ये आपका ये कंप्लीट हो गया है। अब इसमें एक टॉपिक छोटा सा बचा हुआ है, उसको हम कल कराएंगे या देख लो। चलिए इतना करिएगा, बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट हम आपको नेक्स्ट टाइम बताएंगे। उसमें आपको नया टॉपिक इसमें बचा है थोड़ा सा, बस होमोजीनियस वाला बचा हुआ है, होमोजीनियस बता देंगे। उसके बाद हम चालू करेंगे आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक रूट, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, कैले हैमिल्टन थ्योरम वगैरह, ये सारी चीज़ें बताना है आपको, ठीक। तो इतना आप तैयार कर लें, बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट हम आपको अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।